हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। रोज़ की तरह आज मैं आपके साथ लेके आ चुकी हूँ बहुत ही यूज़फुल आइडिया। तो फिर चलिए बताना शुरू करते हैं। जैसे कि पहला टिप्स है हमारा ब्रश को लेकर। जैसे क्या होता है ना, हम लोग कहीं सफ़र में जाते हैं 4-5 दिन के लिए, क्या होता है ट्रेन पे इस तरीके से ले जाते हैं ब्रश, तो ऐसे लेते हैं, प्लास्टिक में लपेट लेते, नहीं तो बैग में ऐसे रख लेते। लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, या हैंकी में भी रखते हैं तो क्या करते हैं हम लोग ऐसे लेते हैं, सारा ब्रश को इस तरीके से रख लेते। बट एक दूसरे में सट जाता है ना, तो बहुत ही गंदा रहता है। ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग दांत का अलग अलग मुँह का रहता है ना। तो इस तरीके से आप लपेटिए, एक ब्रश लीजिए, उसके बाद 2 बार राउंड कीजिए, उसके बाद फिर इस तरीके से फोल्ड कीजिए, उसके बाद फिर ब्रश डालिए और ऐसे करके लपेटिए, उसके बाद रबड़ लगा लीजिए। इससे सारा ब्रश अलग अलग रहेगा, एक दूसरे पे बिल्कुल नहीं चिपकेगा। बहुत ही कमाल का आइडिया। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो इस तरीके से ब्रश को ले जा सकते हैं। ये देखिए, एक दूसरे में बिल्कुल नहीं चिपकेगा, है ना। बहुत ही कमाल का आइडिया। मुझे तो ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आई है, जो कि हमेशा बार बार सफ़र करते उसके लिए बहुत ही परफेक्ट आइडिया। अब चलते आइडिया नंबर 2। जैसे थोड़ा सा हल्दी का बहुत ही कमाल का आइडिया मैं लेके आई हूँ। जैसे हल्दी तो आपको पता है कि खाना में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन आज हम इसे आटा में यूज करेंगे। वो भी कैसे, क्या करना है ना, आपको हल्दी का पुड़िया बनाना है। जैसे होता है ना, इस तरीके से पॉकेट वाला पुड़िया बनता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा कागज़ लेना है, उसके बाद पैकेट की तरह बनाना है। तो चलिए मैं इसे अच्छे से बना देती हूँ। जैसे क्या होता है, कहीं मतलब 10-15 दिन के लिए जाते हैं और हमारा घर में आटा बचा हुआ रहता है, तो क्या होता है ज़्यादा दिन हो जाता है ना, 1 मंथ 2 मंथ, तो उसमें कीड़ा लग ही जाता है। तो इस तरीके से कहीं आप जा रहे हैं, आटा बचा हुआ है, तो इस तरीके से पूड़िया बना के थोड़ा सा इसमें सुई या सिफ्टी पिन से छेद छेद कर दीजिए। उसके बाद आटा के डब्बा में डाल दीजिए। तो चलिए मैं डाल के दिखाती हूँ आपको। ये पुड़िया के इस तरीके से डाल देना, इससे बिल्कुल कीड़ा वगैरह नहीं लगता है। इसका जो होता है ना, सुगंध बाहर आते रहता है, तो इससे कीड़ा नहीं लगता। बहुत ही कमाल का आइडिया। ये देखिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। उसके बाद आप डब्बा को पैक कर दीजिए। 1 से 2 मंथ के लिए टेंशन फ्री हो जाइएगा, बिल्कुल कीड़ा नहीं लगेगा। अब चलते आइडिया नंबर 3। जैसे कि ब्रश होता है कपड़ा धोने वाला, तो क्या होता है कभी कभी इसका जो आगे का भाग होता है ना, बहुत ही नुकीला हो जाता है। तो उसे क्या होता है, कॉलर भी मतलब फट जाता है। जहाँ पे हम लोग कपड़ा धोते हैं वहाँ पे थोड़ा सा नुकीला होता है, तो फट जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ताकि हमारा ब्रश बिल्कुल न्यू जैसा हो जाए और कपड़ा भी नहीं फटे। बहुत ही कमाल का आइडिया मैं लेके आई हूँ। ऐसा वाला छोटा वाला कैंची लेना है। उसके बाद इस तरीके से ऊपर वाला भाग क्या करना है ना, छोटा छोटा सा कट करना है। जैसे मैं कर रही हूँ, इसका ना छोटा छोटा कण निकलेगा, वही उसका नुकीलापन जो रहता है सारा निकल जाएगा। उसके बाद आप कपड़ा खींचिएगा तो बिल्कुल नहीं इसका नुकीलापन रहेगा। ये देखिए छोटा छोटा दाना जैसा ये निकलेगा। मैं इसे पहले दिखाती हूँ, उसके बाद में बताती हूँ। ये देखिए ऐसे करके मैं नीचे करूँगी तो सारा दाना निकलेगा। ये देखिए जितना मैं कट की हूँ ना, उतना सारा निकला है। मैं उंगली में भी आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, तो इस तरीके से कर सकते हैं आप, अपना ब्रश को न्यू बना सकते हैं। तो आई होप आपको पसंद आ गया होगा। अब चलते आइडिया नंबर 4। जैसे सबके घर में तो बच्चे होते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है ना, बोर्ड किसी किसी का नीचे होता है, या फिर चेयर लगा के क्या करते हैं बच्चे लोग, इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, या फिर इंक से, या फिर जैसे कि पेन से इस तरीके से लिख देते। तो इसे हम कैसे मिटाएं, अच्छा नहीं लगता है देखने में, या दीवार पे भी लिख देते या फिर बोर्ड पे, तो इस तरीके से मिटा सकते हैं आप। बहुत ही कमाल का आइडिया मैं लेके आई हूँ। इसके लिए आपको लेना है कॉटन, उस पर लेना है थोड़ा सा डिटॉल, ये लिक्विड वाला डिटॉल। अगर डिटॉल नहीं है तो आप स्प्रे भी ले सकते हैं, बॉडी स्प्रे। उसके बाद क्या करना है, कॉटन में लेके इस तरीके से रफ करना है। ये देखिए एक बार में अच्छे से छूट जाएगा, ज़्यादा मेहनत का काम ही नहीं है। और हाँ, क्या कीजिएगा, पैर में स्लीपर पहन के ही आपको ये काम करना है। ओपन नहीं रहना है, पैर को इस तरीके से पहन लीजिएगा। अपना सेफ्टी खुद को ध्यान रखने, क्योंकि लाइन वाला चीज़ है ना, इसीलिए। ऐसे तो इससे कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी आप स्लीपर को पहन लीजिएगा। बहुत ही कमाल का आइडिया। देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छे से छूट गए ना। ये देखिए एक बार में सारे बोर्ड को आप साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो गए, सारा जो इंक था कॉटन में आ गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते आइडिया नंबर 5। जैसे कि सिंक होता है किचन में या फिर हॉल में, इस तरीके के बेसिन होता है, तो क्या होता है इससे रात में कॉकरोच आता है, हम लोग सो जाते तो कॉकरोच आता है। किचन में तो आता है, सिंक में तो क्या होता है पूरा एरिया ही घूम लेता है, जैसे गैस, खाना वाना ये सब। तो इसके लिए कोई भी कैप्सूल लेना है एक्सपायर। उसके बाद 1 चम्मच विनेगर डाल देंगे। उसके बाद इसे अच्छे से गलाएंगे इसमें। उसके बाद रुई वाला जो बाती होता है ना, अगर रुई वाला बाती नहीं तो रुई का बाती बना लीजिए आप। घर में इस तरीके से बहुत ही आराम से बन जाते हैं बाती, ज़्यादा बनाना इसका हार्ड काम नहीं है। तो इस तरीके से उसके बाद क्या करना है, इसमें भिंगाना है। इसका जो सुगंध होता है ना, बहुत ही कड़वा होता है दवा का। तो चलिए अब चलते हैं किचन में या फिर हॉल में सिंक रहता है उसके पास। तो स्टील वाला सिंक है तो उसमें भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये बाती को क्या करना है, रात में इसमें डालना है। देखिए बस यहाँ पे रख देना, इससे बिल्कुल कॉकरोच नहीं आता है और नीचे से नीचे ही भाग जाता है, बाहर तो आता ही नहीं। तो ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, इस तरीके से करके आप रख सकते हैं। ये देखिए
अगर ज़्यादा कॉकरोच आ रहा है तब ये सब काम कर सकते हैं। किसी किसी का किचन में बहुत ज़्यादा आता है, तवा रहता है, कभी ये करते हैं कभी वो करते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। बहुत ही कमाल का आइडिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।